हेलो, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो वीडियो है वो आई से रिलेटेड है, यानी ह्यूमन आई के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के लिए, तो ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले बेसिक बात देखिए, मैं ह्यूमन आई को तीन तरीके से आपको बताऊंगा, यानी तीन भागों में हम लोग पूरे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो आई यानी आंख को अगर हम निकाल लें, ठीक, हम अपनी आंख को निकाल लें और इसका व्यास देखें, तो इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और इसमें मांसपेशियां जो होंगी वो 6 प्रकार की होंगी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन आई का व्यास कितना होता है और इसमें मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या या कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। अब ये हमारी ह्यूमन आई है, इसको हम देख रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये जो व्हाइट वाला हिस्सा हमें अपनी आई का दिखाई देता है, ये कहलाता है श्वेत पटल। ठीक, क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आइरस यानी परितारिका कहलाता है। ठीक, और जो बीच में आपको एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, ये है हमारी पपिल यानी पुतली। ठीक, अब कौन सा भाग क्या काम करता है, अब हम उसके बारे में यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्वेत पटल की, कि श्वेत पटल का क्या काम है, तो श्वेत पटल ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, और ये एक तरीके से हमारी आंख को सुरक्षा यानी हमारे आंख को एक आकार या कलर प्रदान करता है। ठीक, आइरिस, आइरिस का क्या काम है, यानी परितारिका का क्या काम है, तो हमारी आंखों का जो रंग का निर्धारण होता है वो इसी आइरिस के द्वारा होता है। यानी आंख के रंग का निर्धारण, आंख नीली है, काला है आंख का रंग या भूरा है, ये आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे आपने ऐश्वर्या राय की आंखें देखी होंगी तो कुछ नीले रंग की है। ठीक, तो ये किसके कारण है? आइरिस यानी परितारिका के कारण है। अब ये परितारिका आइरिस का काम क्या होता है? ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जो प्रकाश आ रहा है आंख में उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में ये फैलता है। ठीक, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आधार कार्ड में आंख के किस भाग का स्कैन किया जाता है। तो आधार कार्ड में जो स्कैन किया जाता है वो आइरिस यानी परितारिका का स्कैन किया जाता है, और इसको स्कैन करने में इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधार कार्ड में किसका स्कैन होता है भाई? आइरिस का स्कैन होता है। और किसके द्वारा होता है? इंफ्रारेड के द्वारा होता है। आंखों के रंग का निर्धारण कौन करता है? तो आइरिस करता है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये पपिल यानी पुतली कहलाता है, और ये क्या काम करता है? ये प्रकाश को लेंस पर भेजने का काम करता है, यानी जो भी प्रकाश आ रहा है ये मात्रा को नियंत्रित करता है, और ये क्या करता है? पपिल क्या करता है? प्रकाश को लेंस पर भेजने का काम करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रकाश ये थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक, इसके अलावा कॉर्निया होता है जिसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, और ये भी प्रकाश को लेंस पर भेजने का काम करता है। ठीक, और नेत्रदान में इसी को दान किया जाता है, यानी जब किसी व्यक्ति को नेत्रदान करना होता है तो उसकी आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल को दान किया जाता है। जैसे आपके पास आजकल मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन में टेम्पर्ड ग्लास, तो टेम्पर्ड ग्लास की ही, अब टेम्पर्ड अगर किसी का खराब हो जाए या टूट जाए तो क्या करेगा? तो टेम्पर्ड ग्लास की तरह ही होता है हमारा कॉर्निया। तो टेम्पर्ड को बदलना है यानी कि कॉर्निया को बदला जाना है। ठीक, अब कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं।
तो जानवरों की आंखें चमकने के पीछे कारण होता है लिपिडम लूसिडम। ये लिपिडम लूसिडम जो है, इसका क्या काम होता है, ये एक तरीके से एक लेयर होती है जो प्रकाश का, आने वाले प्रकाश का परावर्तन कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा कुत्ता आ जाता है कभी रात में सामने, आप गाड़ी से जा रहे हो तो उसकी आंख रिफ्लेक्ट करती है। तो वो क्यों रिफ्लेक्ट करती है, वो लिपिडम लूसिडम के कारण करती है। अब वो येलो कलर में रिफ्लेक्ट करेगी या रेड कलर में रिफ्लेक्ट करेगी या ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट करेगी, ये डिपेंड करेगा कि लिपिडम लूसिडम किसका, यानी उसकी बॉडी में जिसकी खनिज मात्रा ज्यादा होगी उसी रंग का वो आंखें उसकी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो जानवरों की आंखों क्यों चमकती हैं, लिपिडम लूसिडम के कारण चमकती हैं। ठीक, पपिल का क्या काम है, ये प्रकाश को लेंस पर भेजने का काम करता है। हमारी आंखों के रंग को निर्धारित करने का काम कौन करता है, आइरिस यानी परितारिका करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आधार कार्ड में इसी आइरिस का स्कैन किया जाता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग इसका चित्र बना लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश जब लेंस पर पहुंचता है, यानी जब आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, तो लेंस किस तरीके से आंख में काम करता है, किस तरीके से सिकुड़ता है, किस तरीके से बड़ा होता है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने, अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, जब लेंस पर प्रकाश पहुंचता है, ठीक, यानी कोई भी प्रकाश जब आंख में आया तो आंख के बाद वो कहां पहुंचता है, लेंस पर पहुंचता है। ठीक, और लेंस क्या करता है, लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी सारे प्रकाश को एक साथ इकट्ठा करता है रेटिना पर भेजने के लिए। तो जब लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है तो लेंस को खुद भी तो समायोजित होना पड़ेगा, यानी खुद भी तो एडजस्ट होना पड़ेगा। तो वो कौन सी पेशियां हैं जो हमारे नेत्र को लेंस को जो है वो समायोजित करने का काम करती है। तो ये लेंस जो है ये सिलेरिया यानी पक्षाभी पेशी के द्वारा इस तरीके से बंधा रहता है, और यही पक्षाभी पेशी जो होती है ये क्या करती है, लेंस को समायोजित करने का काम करती है। अब ये लेंस खराब ना हो जाए उसके लिए एक्यूरस ह्यूमरस नाम का एक द्रव भरा रहता है जो क्या करता है, नेत्र की लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक्यूरस ह्यूमरस द्रव किसको सुरक्षा प्रदान करता है, लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। ये लेंस किस तरीके का होता है, तो ये जो नेत्र का लेंस है ये लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी कि उत्तल लेंस होता है। तो आंख में किस प्रकार का लेंस होता है भाई, उत्तल लेंस होता है। लेंस को समायोजित करने का काम कौन करता है, सिलेरियाई ग्रंथि या पक्षाभी पेशी करती है। ठीक, अब ये लेंस जब वस्तु दूर होती है, यानी कोई चीज दूर है और आपको देखना है, तो ये लेंस क्या होता है, ये लेंस खुद को पतला करता है। ठीक, और जब वस्तु पास होती है तो ये लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो वस्तु दूर जाने पर लेंस यानी उत्तल लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, और वस्तु जब पास आती है तो ये लेंस मोटा हो जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, बहुत से बच्चों के सामने समस्या आती है कि वो परीक्षा में जाकर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस ये वाला होता है। ठीक, आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये केव यानी ये गड्ढा जैसा बना हुआ है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया कॉनकेव। ठीक, अब इस केव में हमने क्या भर दी, वैक्स भर दी यानी मोम भर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखिए, कॉनकेव यानी केव माने गुफा और कॉन्वेक्स वैक्स यानी मोम। ठीक, तो मोम भर दिया हमने किसके ऊपर, केव के ऊपर मोम भर दिया, और ये किस तरीके का लेंस बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक,
तो यहां से ये पक्षाभिपेशी लेंस को समायोजित या सामंजस्य करने का काम कौन करता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। नेत्रोद या एक्यूरियस ह्यूमरस द्रव किसकी सुरक्षा करता है? तो लेंस की रक्षा करता है। किस प्रकार का लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका भी आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इस प्रकाश को जो समायोजित होकर आया है इसको हम रेटिना पर लेकर चलते हैं और रेटिना पर किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने। अब देख लेते हैं कि जब ये लेंस से प्रकाश अंदर पहुंच रहा है, यानी कि इकट्ठा होके अंदर पहुंच रहा है, तो ये रेटिना पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? रेटिना पर पहुंचता है, जो एक तरीके से स्क्रीन या पर्दे का काम करती है। ठीक, तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो हम देख रहे होते हैं उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। इमेज कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। कैसी होती है? वास्तविक होती है, यानी जो चीज हम देख रहे हैं उसी का फोटो बनने वाला है या प्रतिबिंब या इमेज बनने वाली। हम हाथी देखेंगे तो हाथी का ही प्रतिबिंब बनेगा, चींटी का नहीं बनेगा। मगर अब हाथी जितना बड़ा प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, तो चित्र कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, ठीक, और छोटा होगा, ठीक, और उल्टा बनेगा। यानी चित्र जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वो हमारे दिमाग में यानी हमारे ब्रेन के एक पार्ट में पहुंचकर उस इमेज को सीधा कर लिया जाता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ये कई बार एग्जाम में आया है इस तरीके से, ऑप्शन ए बी सी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक, कैसा होता है? वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा बनता है। अब कोई भी चीज जब हम देख रहे होते हैं, यानी जो भी इमेज हमारी बन रही होती है वो रेटिना पर बनती है, मगर रेटिना का एक भाग मैकुला, जिसको केंद्रीय गर्तिका बोला जाता है, यहां पर सबसे बेस्ट और क्लियर इमेज बनती है, जिसको पैनी नजर बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी मूवी में, या मूवी छोड़ दीजिए, आप लोग भी कई बार प्रैक्टिकली देखिए कि जब आप सुई में धागा डाल रहे होते हैं तो आप उस धागे को और उस एडजस्टमेंट जो कर रहे होते हैं वो दरअसल में आप उस पिक्चर को या उस प्रतिबिंब को केंद्रीय गर्तिका में लाने का प्रयास कर रहे होते हैं, जिससे आपको क्लियर इमेज बन जाए और सुई में धागा आसानी से चला जाए। तो सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छी चित्र जो बनता है रेटिना के किस भाग पर बनता है? मैक्यूला पर बनता है। अब वेक्टोरियस ह्यूमरस नाम का एक द्रव भरा रहता है जो हमारे आंख को गोल आकार प्रदान करता है। ठीक, उसके साथ ही ये रेटिना की सुरक्षा भी करता है। तो रेटिना की सुरक्षा करने का काम कौन सा द्रव करता है? वेक्टोरियस ह्यूमरस करता है, ठीक, जिसको कांचाप भी बोलते हैं। ये रेटिना की रक्षा कर रहा है और आंख को गोल आकार भी देने का काम करता है। अब संपूर्ण आंख का 80% जो भाग है या 80% जो हिस्सा है वो वेक्टोरियस ह्यूमरस का है। ठीक, कभी किसी के बहुत ज्यादा गंभीर चोट अगर आंख में लग जाती है तो डॉक्टर कहता है अरे इसकी आंख बह गई। आंख बह गई यानी आंख का ये वेक्टोरियस ह्यूमरस द्रव निकल गया। अब ये आंख जो है वो हमेशा के लिए खराब हो गई, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसको निकालिए और आर्टिफिशियल आई लगा लीजिए अगर अच्छे दिखना है तो। ठीक, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और उसके बाद हम देखते हैं कि आंख में जो पेशियां होती हैं वो क्या काम करती हैं, कौन कौन से कलर्स को पहचानने का काम करती है, कौन रेटिना को पोषण का काम करती है, ये सारी चीजें अभी देख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया था। अब देख लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो आंख है इसको पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये जो आंख को पोषण का काम करती है ये क्रोइड नर्व्स हमारे आंख को रक्त और पोषक पदार्थों की पूर्ति कराता है।
तो क्रोइड के द्वारा क्या होता है, आई को यानी आंख को रक्त और पोषण पदार्थों की पूर्ति होती है। अब आगे चलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट उस जगह को कहा जाता है जहां पर आकर ऑप्टिक नर्व्स ये सब आकर मिलती हैं और यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो ब्लाइंड स्पॉट जहां पर सभी ऑप्टिक नर्व्स आकर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। और यही ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं ये रेटिना पर बनी इमेज को ब्रेन पर भेजने का या ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब ये नर्व्स जो हैं, टाइप ऑफ नर्व्स, यानी ये नर्व्स कुल कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, शंकु आकार और बेलनाकार। दोनों का काम अलग अलग है। तो शंकु आकार नर्व्स जो होती हैं ये वस्तु का रंग बताती हैं। अगर इन नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, तो व्यक्ति को क्या हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता। और अगर बेलनाकार नसों में कोई दिक्कत होती है तो वो अंधेरे में ठीक प्रकार से देख नहीं पाता है। तो रतौंधी रोग हो जाता है अगर बेलनाकार नसों में दिक्कत है, और रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से भी होता है। तो किस प्रकार की नसों की खराबी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है या विटामिन ए की कमी से नेत्र के कौन से नर्व्स प्रभावित होते हैं, तो बेलनाकार नसें प्रभावित होती हैं। अगर कोई व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पा रहा है तो कौन सी नर्व्स की दिक्कत है, शंकु आकार नर्व्स की दिक्कत है जो वस्तु का कलर बताती है। अब कलर ब्लाइंडनेस कितने तरीके की होती है, क्या क्या उनके नाम दिए गए हैं, ठीक, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जहां मैं क्वेश्चन डिफाइन करता चल रहा हूं आप लोग उसको अच्छे से करते चलिए, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग प्लीज। चलिए, तो वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, वर्ण अंधता में जो होता है वो मुख्य रूप से व्यक्ति लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक। कभी कभी कुछ कंडीशंस में नीला रंग भी दिक्कत देने लगता है। तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, क्या कहलाती है ऐसी रोग, वर्णांधता कहलाती है। और इस वर्णांधता के बारे में जो सबसे पहले बताया गया था इसकी खोज विल्सन के द्वारा की गई थी। अब वर्णांधता रोग में जीन का कौन सा क्रोमोसोम, एक्स या वाई, कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है तो जीन का एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, ठीक। अब अगर कोई व्यक्ति हरे रंग की अंधता है यानी वो हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो ऐसी अंधता ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटोरोनोपिया, ठीक। और लाल रंग की अंधता है तो प्रोटेनोपिया, ठीक। इस लाल रंग की अंधता का वर्णन डाल्टन के द्वारा किया गया था, तो इसको डाल्टनिज्म भी कहा गया। और नीले रंग की अगर अंधता है यानी नीले रंग में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो टाइट्रोनोपिया, ठीक। तो टाइट्रो प्रोटे ड्यूटे, ड्यूटे प्रोटे, ठीक। तो यहां से ये क्वेश्चन, अच्छा, जो मोस्टली सबसे कॉमन होता है वो होता है व्यक्ति में लाल रंग की अंधता, जिस कारण इस वर्ण अंधता को यानी कलर ब्लाइंडनेस को जो नाम एक और दिया जाता है जो कई बार परीक्षा में आया है वो डाल्टनिज्म रोग कहा जाता है। कि वर्ण अंधता का, और इसके अलावा वर्ण अंधता को किस रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो डाल्टनिज्म रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारी आंख का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। और अब बात आती है कि हमें दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, वो जब फिजिक्स में लेंस का चैप्टर आएगा तो वहां उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल बायोलॉजी की दृष्टि से आपका आंख वाला चैप्टर पूरा हो गया। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। भाई
हम आपके लिए बहुत सी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी ना लगती हो या कोई भी कमी हुआ करे वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बता दिया करिए, जिससे हम उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा।